नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोहन दास। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका पूरा उत्तराखंड में एक जबरदस्त रुतबा है। मैं सबसे पहले कैमरामैन से चाहूंगा कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं जो आज बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, गेस्ट हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे खास शो में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विजय पब्लिक स्कूल का और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम दोनों क्लासमेट भी हैं। और मैं बहुत यहाँ के स्टाफ का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो मैडम है विजय लक्ष्मी जी, उन्होंने जो अपना पूरा जीवन, पूरा सर्वस्व इन बच्चों के लिए अपना त्याग तपस्या बलिदान कर रखा है। ये बहुत बहुत मतलब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमारा तो अपना परिवार है, तो एक परिवार हमसे नहीं चलता है, उसी चक्रव्यूह में हम रहते हैं। इतने बच्चों के ये आज जन्मदाता नहीं है, बजाय जो ये पालन पोषण कर रही है, सब चीज में इनका देखभाल 24 घंटे इनके साथ है, इस प्रकार का जिन माहौल दे रखा है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। बहरहाल जैसे कि आपने बताया कि आपकी क्लासमेट भी है बहुत सालों से, जब हम कहते हैं कि पिछड़े लोगों से मिलते हैं या अपने पुराने मित्रों से मिलते हैं, तो अब इनसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है और आपका स्टेटस क्या है और इनका स्टेटस भी थोड़ा बदला नजर आ रहा, तो कैसा लग रहा है आप मिलकर अब? नहीं, मैं आज अपने बचपन के साथी से और यहाँ के बच्चों से, पूरे स्टाफ से मिलकर गदगद हूँ और बहुत भावुक भी हूँ। इस पल में यहाँ के बच्चों ने जिस प्रकार से अभी देशभक्ति से अपने अपने पे भी बनाए हुए जो गाने सुनाए, और जिस प्रकार से मैडम ने इनको अनुशासन के उसमें रखकर इनका जो सर्वांगीण विकास कर रही है, ये मतलब एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि अपना पूरा ही जीवन इन बच्चों के लिए समर्पित किया और एक ऐसा क्षेत्र चुना है, हम तो अपने घर परिवार में नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार के इनकी त्याग तपस्या और बलिदान है, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि ये शब्दों से भी मैं आज बहुत मतलब भावुक भी हूँ, शब्दों से इसको बयान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, या पूर्व जन्म का इनका कुछ ऐसे संस्कार होंगे कि इस प्रकार का इन्होंने इन बच्चों को वातावरण देने का प्रयास किया और पूरा जीवन इनके लिए समर्पित किया है, तो इसके लिए मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आप भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और वर्तमान में जिस तरीके से मैं देखता हूं कि आपकी जो सक्रियता है वो राजनीति में दिखती भी है। आपने इस विद्यालय को ही जन्मदिन मनाने के लिए क्यों चुना है? इसके पीछे की क्या तर्क है? नहीं, निश्चित तौर पर मेरे बेटे का जन्मदिन है। वो पीजी कर रहा है इस समय, जॉलीग्रांट से सर्जरी से पीजी कर रहा है। और मेरा आज भी ये रहा कि बाहर ही बच्चे रहते हैं, को बहुत कोशिश की कि उनको भी आज छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने भी यहाँ पर सुना है, और एक वादा भी किया है कि जैसे ही बड़कोट वो एंट्री करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए जो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, जो भी हम इन बच्चों के लिए कर पाएंगे, मैं भी और मेरे बेटा बहू निश्चित तौर पर यहाँ हम सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा। और जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, राजनीति में जाने का आपके मन में ख्याल कैसा है और राजनीति में आप सबसे ज्यादा प्रेरित आपने किसको अपना प्रेरणा स्रोत माना और आप राजनीति में गए? मैंने देखा भी कि आप बहुत सक्रिय तरीके से काम करते नजर आते हैं, तो आपने किससे प्रेरणा ली और राजनीति में जाने का ख्याल मन में आया? नहीं, निश्चित तौर पर हम जब 1996 में पहले बार जब आरक्षण हुआ था, उस समय में ग्राम सभा कंसेरू में प्रधान बनना चाहती थी। हमारे यहाँ प्रधान की सीट महिला आई थी, और मेरी 22 दिन की उस समय बेटी थी, जो कि अभी गायनी से वो भी एमडी कर रही है। मैं गांव गई और प्रधान बनना चाहती थी, लेकिन गांव की परिस्थितियां थोकवाई जो होता है सिस्टम में नहीं बन पाई। तो मैंने उस समय अपने मन में ये एक ठानी कि निश्चित तौर पर मैं राजनीति में आऊंगी और इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं हिलगिरी चिल्ड्रन एकेडमी जो बड़कोट है, वहां मैं सहायक अध्यापक का भी रही हूँ, और उसके बाद मैंने वहाँ प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है। और जैसे ही नगर पंचायत बड़कोट में उस समय 2003 में महिला सीट आई, मैंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, और सब लोगों का आशीर्वाद प्यार इसी प्रकार के जैसे ये बच्चे हैं। मेरी कोई पहचान उस समय राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं थी, मेरे परिवार से, ससुराल से, चाहे मायके से राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन मेरे जो समय के बच्चे थे, जैसे कि मेरे दोस्त विजय लक्ष्मी जी का ये परिवार है, इसके बच्चे हैं, सबने कहा कि आपने हमारी मैडम को वोट देना है। सबने उस आधार पर बच्चों के कहने पर मुझे वोट दिया, और आज मैं उनके आशीर्वाद से, इस प्रकार के बच्चों के आशीर्वाद से मैं उसके बाद नेता ही बन गई। नेता तो नहीं मानूंगी, लेकिन जो भी सामाजिक कार्यकर्ता बनी हूँ। मुझे ये बहुत बड़ा सहयोग, सौभाग्य की बात है कि बच्चों के वजह से ही मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी गई,
और जब जिला पंचायत में भी पहली महिला सीट आई 2014 में, तो भी लोगों ने वही प्यार सहयोग मेरे ऊपर बना रहा। मुझे जिला जिला पंचायत अध्यक्ष करने का नेतृत्व भी मिला और आगे भी आप सब लोगों के, इन बच्चों के आशीर्वाद से अगर 2027 में भारतीय जनता पार्टी जैसे कि 50% या 33% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, अगर मेरे पे अपना विश्वास जताएगी तो निश्चित तौर पर मैं उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे आपने बताया कि 27 में अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस क्षेत्र से ज्यादा कंफर्टेबल कर रहे हैं? आपको लगता है कि जनता कहाँ की जनता आपको सबसे ज्यादा पसंद कर रही है? देखिए, मैं यमुनोत्री विधानसभा की रहने वाली हूँ और यमुनोत्री विधानसभा से ही मेरी दावेदारी भी है, तो यमुनोत्री विधानसभा ही मेरा गृह क्षेत्र है, गृह विधानसभा है। बहरहाल यमुनोत्री विधानसभा जैसे कि आपने बताया, लेकिन वहां पर मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार जो कैंडिडेट है वो 2-3 लगातार दीपक बिजवाण जी भी हैं उस रेस में, और अगर बात मंत्री चौहान की करें तो उस रेस में है। तो आपको क्या लगता है कि आपको इस परिस्थिति में टिकट मिल जाएगा वहां पे? नहीं, निश्चित तौर पर मैं भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ। 2002 में भी मेरी बड़ी बहन सुलोचना गौड़ जी को यमुनोत्री विधानसभा से टिकट दिया गया था। 2007 में भी मेरी बड़ी बहन बिमला नौटियाल जी को टिकट दिया गया था और निश्चित तौर पर 50% आबादी महिलाओं की भी है। और जिस प्रकार से देश में हमारे आदरणीय मोदी जी ने 33% महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, विभिन्न पदों में आरक्षण दिया है, चाहे नौकरी में है, मुझे आशा ही नहीं बजाय पूरा विश्वास है कि वो यहाँ पर महिला को नेतृत्व करने का मौका देंगे और मैं उसके लिए तैयारी में भी हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कोई सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा, आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये अपील उनसे भी करूँगी कि जिस प्रकार से विजया पब्लिक स्कूल जो कि विजय लक्ष्मी जी ने के नाम पे है, जिस प्रकार से वो इन बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए, जो यहाँ पर ब्लाइंड बच्चे हैं, रात दिन रहकर उनके बीच में रहकर उनको एक नया जीवन दान दे रही हैं। और अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी दोनों बहनों की, तो उन्होंने अभी कहा कि 4-5 बच्चे सरकारी नौकरी में भी निकल गए और आगे भी निकलेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी और सरकार से भी कि इनका सब लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। और जैसे कई अभी मसाल गांव की ही एक लड़की थी, अभी परसों में उससे मिली, तो शहर से विजय लक्ष्मी जी ने ये वो कर दिया कि स्वीकार कर दिया कि आप भेजिए मेरे पास, उसके लिए जो भी बेहतर होगा। इन बच्चों से पढ़ाई से हटकर कहाँ उसको भेजना है, किस प्रकार के उसको आगे जीवन देना है, मैं उसके लिए पूरा सहयोग करूंगी। तो मैं सब लोगों से आग्रह भी करूंगी, निवेदन भी करूंगी कि इनके साथ बढ़ चढ़ कर हम लोग सहयोग करें। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितना ही कहा जाए कहानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल शो का समय खत्म होने के कगार पर है और अब शो यानी बातचीत अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और बहरहाल किसी और पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और सोहन दास को दीजिए इजाजत। देखते रहिए मन की दृष्टि, वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।